नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इतना खुश हूं कि आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि आज हमारे खुद किसान भाइयों ने बता दिया कि गौड़ साहब आज आप इन बातों पे बात करो, केवल यही जानकारी चाहिए बस आपसे आज। तो आज मैं अपनी जानकारी कुछ नहीं दूंगा, केवल किसान भाइयों के सवाल का ही जवाब दूंगा। पहला हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि हसन की जानकारी दो, हसन में चल क्या रहा है, सटीक जानकारी चाहिए। दूसरा हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि भूटान की अफवाह चल रही है, भूटान के बारे में जानकारी बताइए। तीसरा हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि गौड़ साहब इस समय दिल्ली में जो कुछ चल रहा है इसके बारे में भी बोलिए। दिल्ली मंडी शुगर फ्री की बहुत बड़ी मंडी है और आप शुगर फ्री बेल्ट में रहते हो। और किसान भाइयों ने यह भी बोला है कि गौड़ साहब दिल्ली के बारे में आपसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। तो देखिए, हालांकि मुझसे अच्छा बहुत लोग बता सकते हैं, इस बात पे मैं कभी घमंड नहीं करता हूं। क्योंकि देखिए, इस समय हमारा तो एक YouTube चैनल काफी छोटा है बहुत लोगों के सामने, तो इस वजह से बहुत दिग्गज लोग दिल्ली के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो मैं जानता हूं वो मैं आपको आज बताऊंगा। मैं आज आपको क्यों बता पाऊंगा दिल्ली के बारे में, वो इसलिए बता पाऊंगा कि यूपी से केवल आपका एक ही YouTube चैनल है, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल, जो दिल्ली में जाके वीडियो बना के आया है और डरता किसी से है नहीं है। हर साल नए नए आड़तियों को पकड़ के वीडियो बनाता है और दिल्ली में वीडियो बनाना काफ़ी लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नए लोगों को एंट्री नहीं है वीडियो बनाने की। मुझे खुद एंट्री नहीं थी वहाँ पे दिल्ली में वीडियो बनाने की, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ वीडियो बनाई है उन आड़तियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन आड़तियों का इतना धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यूपी के एक यूट्यूब चैनल को मौका दिया दिल्ली में वीडियो बनवाने के लिए। अब देखिए, उसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा जुगाड़ी भी लगाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत आड़तियाँ वहाँ ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। मैं आपको दिल्ली के अंदर की बात बताऊंगा आज इस वीडियो में, पूरा जरूर देखना भाई। जो भी दिल्ली के बारे में बहुत कमेंट करते हैं या जानकारी चाहते हैं और लोगों से, तो मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में कुछ ऐसे भी वहाँ के आड़तियाँ हैं जो बहुत गहराइयों की जानकारी रखते हैं। अगर उनसे ये बोल दिया जाए कि बाबूजी कैमरा के सामने कुछ बोल दो, तो भैया कैमरा से वो परहेज करते हैं। इसी वजह से दिल्ली की कुछ जानकारी छुपी हुई है। अब दिल्ली में आखिर चल क्यों रहा है, हालत बिगड़ती क्यों जा रही है? सबसे बड़ी बात, दिल्ली के लोगों को खुद इस बारे में पता है कि अगर हमारे यहाँ गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ के फंड खाली हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस काम को दिल्ली वाले लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं, वहाँ के आड़तियाँ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली बात जानकारी दूंगा आज मैं आपको, और उसके बाद हसन और भूटान के बारे में भी बोलेंगे। तो देखिए, दिल्ली में इस समय डिवाइडेशन हो गया है। दिल्ली में 70% जो आड़तियाँ वो सही हैं, 30% गलत भी हैं, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन दिल्ली के जितने बार आड़तियाँ हैं सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पहले आड़तियाँ सभी एक रहते थे, लेकिन अब पीछे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ आड़तियाँ ऐसे हैं जिनकी वीडियो नहीं बनाई जाती है, कुछ आड़तियाँ ऐसे हैं जो खुद छुपते हैं वीडियो से, कुछ आड़तियाँ ऐसे हैं जो वीडियो में सामने आते हैं, और कुछ आड़तियाँ अब वो भी हैं जो अपने खुद दम पर वीडियो बना के और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है हमारा दिल्ली आजादपुर मंडी का माहौल। अब इसमें हो क्या रहा है, अब जो व्यक्ति वीडियो में नहीं आ रहे हैं या उनकी कोई चैनल वाला वीडियो नहीं बना रहा है, तो वो तो अपनी मनमौजी से गाड़ी मंगा रहे हैं, और जो YouTube चैनल पे आ रहे हैं वो अपनी मनमौजी से गाड़ी मंगा रहे हैं। और जो अकेले खुद कुछ YouTube चैनल वाले ऐसे भी हैं जो खुद आड़तियाँ भी और चैनल भी है, वो अपनी मनमौजी से काम कर रहे हैं। पहले कोई कुछ नहीं था, सीधा एक ही काम होता था कि भैया अब ये हालत है, सही कर लो इसको। लेकिन आज डिवाइडेशन खुद हो गया दिल्ली में, कोई किसी की मान ही नहीं रहा है। और आप देख रहे हो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में एक दूसरा चैनल एक दूसरे की टांग खींच रहा है। यूपी वालों को तो आप छोड़ दीजिए, यूपी में तो पता नहीं लोग क्यों इतना इन्वॉल्व ले रहे हैं। वहां पे खुद ही आपस में मतलब खींचतान हो रही है, खुद ही भिड़ रहे हैं आपस में। और ये जो भिड़ रहे हैं इसी वजह से ही वहां पे कोई नहीं चाह रहा है कि गाड़ी कम आए। अगर एक आड़तिया बोलता है कि ज्यादा लाइए तो दूसरा भी बोलता है हाँ और ज्यादा लाइए, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि ज्यादा क्यों ला रही हो। तो ये सब कुछ है, कई चीजें हैं दिल्ली में जो कि चल रहा है। और दिल्ली में जो भी प्रशासन है वो भी ढीला है, वो भी काम नहीं कर रहा भाई, ये भी काम हो सकता है। और मैं दिल्ली के कुछ ऐसे आड़तियों को जानता हूं, इतने ब्रिलियंट लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे और अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, जबकि नॉलेज पूरी रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो भैया हमारा तो कहना यही है कि सभी दिल्ली के आड़तियाँ एक हो जाइए और इस काम को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और मैं गारंटी लेता हूं, मैं दिल्ली की कम से कम लगातार तारीफ करता रहूंगा।
अगर आप दिल्ली मंडी को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सामने काफी कुछ सामने गया हूं और वीडियो भी बनाई है, तो मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, लेकिन बस करना नहीं चाह रहे हो अभी, ठीक है। अब आपके सामने काफी महीने निकल गए, आपका वो महीना भी निकल गया कि स्कूल की छुट्टी है, आपके सामने वो महीना भी निकल गया कि अभी थोड़ा गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, या मतलब सब्जियां डाउन है या सब्जियां तेज हो गई। ये सभी महीने आपके पास होके निकल के गए, फिर भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। और इसकी वजह से हमारे जितने बार शुगर फ्री की बेल्ट में किसान बैठे हैं, उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। संभल में लगा है, बिसौली में लगा है, अलीगढ़ में लगा है, बुलंदशहर में लगा है, और मेरठ में लगा है, हापुड़ में लगा है, और आपके अलीगढ़ के मंडल में तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है। लेकिन अलीगढ़ में एक बेल्ट ऐसी है शुगर फ्री की जो इस समय दिल्ली एनसीआर से बाहर हो गई है। वो बेल्ट है सासनी। सासनी बेल्ट शुगर फ्री की बाहर हो गई, और सासनी में आलू का भाव हो गया है 1350 रुपए, 1370 रुपए पैकेट शुगर फ्री का, 37-97 का। इस बारे में अगर मैं दिल्ली वाले के लोगों को पूछूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, जबकि कम से कम 6-7 कोल्डों की रिपोर्ट दे सकता हूं मैं। 1350 का भाव 6-7 कोल्डों में धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, और जल्दी ही मैं सासनी में भी रिपोर्टिंग करने वाला हूं, ठीक है, और आपको दिखा दूंगा। अब मैं बात करता हूं यहां पे हसन के बारे में। देखिए, हसन के बारे में बात करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात भी आप लोगों के लिए बता दूं। हसन के बारे में मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन दिल्ली मंडी में एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। वो उस चैनल पे एक बंगाल के यूट्यूब चैनल वाले आए हैं भैया वीडियो बनवाने। उन्होंने वहां वीडियो बनवाई है। उन्होंने ये बोला है कि भैया मैं तो हसन में घूम के आया हूं, मुझसे ज्यादा किसको पता है। बिल्कुल सही बात है, और उस व्यक्ति की भी मैं तारीफ करूंगा जो हसन में वहां घूम के आए हैं। उस व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए। किसी के लिए हम गलत तो सोचते नहीं है, मैं आपको बताऊं, बस बात की बात बोलते हैं हम। गलत विचार हमारे मन में किसी के लिए नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है, उस व्यक्ति की मैं तारीफ करूंगा जो हसन, पंजाब और गुजरात हर जगह बंदा घूम रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उस बंदे की कुछ बातें हमें सही नहीं लगी, उसके बारे में भी बोलेंगे। उन्होंने ये बोला है कि छोटे छोटे लोगों के पास या छोटे किसानों के पास जो आलू है बेच के निकल जाओ, मतलब झटके से, और बोला है बेच के निकल जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जिन लोगों के पास ज्यादा आलू है वो धीरे धीरे बेचते रहो। जबकि उनको बोलना यह था कि छोटे छोटे किसान है वो अपना धीरे धीरे देखते रहें, और बड़े लोगों के पास अगर ज्यादा आलू है तो वो जल्दी से जल्दी कोशिश करें आलू को जल्दी जल्दी निकालने की। उनको तो रोका जा रहा है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए। छोटे किसान जो कि 100, 500, 1000 पैकेट वाले हैं, वो तो मनचा जब आलू को बेच सकते हैं, उनसे ये बोला जा रहा है जल्दी निकलो आप। तो ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, इस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि रियल फार्मर एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जो लोगों को दिसंबर के महीने से ही रिपोर्टिंग करता है। इतनी ज्यादा भयंकर ठंड में रिपोर्टिंग करता है, और 1 एकड़ वाले किसान से लेकर और 1000 एकड़ वाले किसान तक की रिपोर्टिंग करता है। हमारे चैनल पे छोटे से लेकर बड़े किसान की इज्जत होती है। हम छोटे किसान को भी किसान ही मानते हैं, और आप छोटे किसान के लिए ये बात बोल रहे हो कि आप बेच के निकल जाइए, तो ये बात मुझे सही नहीं लगी है भाई उन चैनल वालों की। और दूसरी बात एक है, वो चैनल वाले ये भी बोल रहे हैं कि हसन में मेरी बात हो रही है, हसन में बहुत भयंकर पैदावार आने वाली है, 10 कट्टे के 30 कट्टे हो जाते हैं, और वैरायटी बता रहे हैं हिमालय। अब हिमालय वैरायटी की मैंने जब जानकारी निकाली कि हिमालय हाइब्रिड वैरायटी में आता है, पैदावार क्या निकलती है। अब भैया पैदावार तो वही निकलती है, लगभग मान रहे वो लगभग 300 पैकेट, 350 पैकेट, ज़्यादा से ज़्यादा 400 पैकेट आराम से निकल आते हैं, वो ये लोग बता रहे हैं। अब आप लगाइए किसी भी आलू में अगर एकड़ में 400 पैकेट निकल रहे हैं तो उसकी पैदावार क्या हो गई, वही हो गई 90-80, वही पैदावार लमसम आ रही है। और वही हाइब्रिड की पैदावार आती है, मैं तो 500 पैकेट भी मान लो तो 100 पैकेट बीघे का तो निकल आता है, मतलब एकड़ में 500 पैकेट हाइब्रिड निकल आता है। चलो उस बात को भी हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डबल बताया जा रहा है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल बताया जा रहा है। तो इससे भी भाई परहेज करना चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं फेंकनी चाहिए जिससे लोगों को समझ में ही नहीं आए कि ये बताया क्या जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हसन में जब वो लोग गए थे, जो बंगाल के चैनल वाले गए थे, तब हसन में वो बचपन में गए थे, जब हसन का बचपन था, हसन में फसल जो लगी हुई थी उसका बचपन था। आज हसन की फसल जवानी पे आई है, और जवानी उसकी खराब हो गई है, बारिश ने खराब कर दी है। मैं आपको कुछ चीज़ों का चैलेंज करता हूं, आप अगर चिप्सोना आलू को देखते हो, चिप्सोना आलू के बारे में जानते हो, तो चिप्सोना आलू आप 60 दिन का देखना, 60 दिन का चिप्सोना आलू आपको ऐसा लगेगा कि इस आलू की पैदावार 80-90 पैकेट की आने वाली है। और जैसे ही वो आलू 80 दिन 90 दिन का होता है चिप्सोना आलू, उसमें हालत खराब हो जाती है, लोगों के लाले पड़ जाते हैं पैदावार निकालने के चिप्सोना आलू में। तो इसी तरह से हसन में जब वो गए थे तब वो बचपन था, और वो ये कह रहे हैं कि अरे बचपन बहुत अच्छा था तो जवानी भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवानी में अगर किसी के पास कोई जिम्मेदारी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर नुकसान भी होता है।
यहाँ पे जैसे ही आलू में जवानी आई, जैसे ट्यूबर फूलने वाला है, वहाँ भयंकर बारिश पड़ रही है, हालत खराब है। हसन मंडी में खुद आलू 35 रुपए किलो आराम से बिक रहा है। हसन मंडी में और 1-2 रुपए का और उछाल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब्जियां भी खत्म हो रही है और भी चीज़ खत्म हो रही है। अदरक को निकालने में परेशानी हो रही है, आलू तो छोड़ दीजिए, अदरक में हालत खराब हो रहे हैं वहाँ पे। तो हसन के बारे में नई जानकारी ये है कि हसन से किसान भाई ना डरें। हसन कोई हवा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डरा देगा। जितना हसन का आलू आपको परेशान करेगा, उससे ज़्यादा आलू तो आप नॉर्थ ईस्ट में इस समय बिक्री कर रहे हो, इस बात को आप समझ जाइए। दूसरी बात, अगर आलू की निकासी कम है या आलू की लोडिंग नहीं हो रही है तो मंडियों में भर भर के आलू कहाँ से जा रहा है भाई? पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। इस समय हमारे किसान भाई भी आलू बेच रहे हैं और मंडियों में भी आलू खूब जा रहा है। पहले मैं मंडियों के बारे में बात कर ले रहा हूँ, फिर भूटान के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, मंडियों में बेंगलोर मंडी की बात करते हैं। बेंगलोर मंडी में आज लगभग 34,000 प्लस पैकेट हैं, 34,000 प्लस, जो कि 21-22 हज़ार जा रहे थे, आज 34,000 प्लस पैकेट गए। और वहां पे फिर भी आलू में केवल 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। आज 30 से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं और वीआईपी क्वालिटी के हैं तो 33 तक ज्यादातर आलू बिके हैं। अब 34 का 1-2 लॉट बिक गया हो तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन 33 तक की ज्यादातर रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 70-75 गाड़ी आज पहुंची है, कुछ गाड़ी बैलेंस भी है इसमें। 23 से लेकर 25 रुपए किलो तक ज्यादातर वीआईपी क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं। 1-2 लॉट 26 भी बिक रहा है, नहीं 25-26 तक ही ज्यादातर वहां देखने को मिलता है। और लो क्वालिटी का आलू 20 से लेकर 22 बिक रहा है, जो हाइब्रिड आलू है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे बाराबंकी की। बाराबंकी में 2300 से लेकर 2350 रुपए तक ही कुंटल का आलू बिक रहा है। बाराबंकी में आलू का भाव बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और 23-23 रुपए यहाँ पे टिक गया है आलू का भाव। मैसूर मंडी की बात करें, मैसूर मंडी में आगरा का आलू 32 से 33 रुपए किलो तक बिक रहा है और गुजरात का आलू 31 से 32 रुपए किलो तक यहाँ पे बिक रहा है। बात करते हैं यहाँ पे किसान भाइयों, देखिए बंगाल में आज गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि बंगाल में भारी निकासी हुई है। बंगाल में 80.80% तक की निकासी कल को देखने को मिली है। हो सकता है बंगाल में आने वाले टाइम में 1% भी निकासी देखने को मिल जाए। बंगाल में जो 1600 रुपए आलू का भाव पहुंच गया था, वो अब 1350 रुपए पे आ गया है, क्योंकि वहां पे एकदम बहुत निकासी कम हो गई थी। उस समय रेट एकदम बढ़ गया था मार्केट में। अब दोबारा से मार्केट में 1350 रुपए का भाव हो गया है और लो क्वालिटी के आलू 1150 रुपए वहां बिक रहे हैं, जो गड्ढा आलू होता है, ठीक है। डाला क्वालिटी का 1350 रुपए यहाँ बिक रहा है। और कोलकाता मंडी में 1600 रुपए पैकेट हो गया था भाई बीच में। बात करते हैं यहाँ पे मुंबई की। मुंबई में आज 27 से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू लो क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के बिक रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के आलू यहाँ 29 से 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, लेकिन खबर ज्यादातर हमारे पास 29 रुपए किलो की ज्यादा है। 30 का 1-2 लॉट बिक जाए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुंबई मंडी में गाड़ियों की संख्या सुन लीजिए भाई, 43 गाड़ी आज की बताई गई है। मतलब इतनी गाड़ी पहुंच रही है तो क्या होगा आपको बताइए। इतने मार्केट पे भी इतनी गाड़ी पहुंचने के बावजूद भी मार्केट डाउन नहीं आ रहा, ये सोचने वाली बात है। चेन्नई मंडी की बात करें, चेन्नई मंडी में 33-34 रुपए किलो, वीआईपी है तो 35 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, लेकिन 33-34 किलो के ही ज्यादातर सौदे वहां पे देखने को मिल रहे हैं। 29 से लेकर 32 रुपए किलो तक मीडियम क्वालिटी का आलू बिक रहा है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए फर्रुखाबाद के लोगों के लिए एक नई जानकारी बता दूं। फर्रुखाबाद के आलू की अच्छी खासी डिमांड चल रही है इस समय। गुवाहाटी मंडी में भी चल रही है और भी जगह चल रही है, हर जगह चल रही है। इस समय लोहा गर्म है, जितने बार फर्रुखाबाद के व्यापारी हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लें उसी में फायदा है। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय गुवाहाटी मंडी में 32 से 33 रुपए किलो तक आगरा का बिक रहा है, वीआईपी है तो 34 रुपए किलो बिक रहा है। और आपका फर्रुखाबाद का सुन लीजिए क्या रेट बिक रहा है, 30 से लेकर 31, वीआईपी है तो यहाँ पे 32-33 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। और फर्रुखाबाद का आप लगाइए 32-33 रुपए किलो तक बिक रहा है, आगरा से 1 रुपए डाउन बिक रहा है केवल। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ वहां के व्यापारियों को फायदा लेते रहना चाहिए और किसान भी वहां पे फायदा लेते रहे धीरे धीरे। तो ये तो किसान भाइयों आज के भाव हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ भूटान की। देखिए कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि आलू जापान जा रहा है, आलू मिस्र जा रहा है, आलू और भी देशों में जा रहा है। अब हमारा देश खुद दूसरे देशों को आलू दे रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि भूटान का इंडिया में आ रहा है। अरे भाई, भूटान का आलू इंडिया में आएगा या भूटान के आलू की जो भी खबर डाली गई है, ये खबर केवल और केवल डराने के लिए ज़्यादा डाली गई है। भूटान में खुद इतना आलू नहीं है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आलू आ जाएगा। अगर भूटान से मान लो 50 ट्रक आ गए तो इसको हम आलू आना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये तो एक नॉर्मल बात है, इतना तो चलता रहता है। अगर भूटान हमें 50 ट्रक भेजेगा तो हम बांग्लादेश 100 ट्रक भेजेंगे, क्योंकि बांग्लादेश खुद आलू मांग रहा है हमसे। लेकिन बांग्लादेश में अभी हालत थोड़े खराब है, इस वजह से आलू नहीं जा पा रहा है और वहाँ पे सरकार थोड़ा भी बीच में निर्णय लेने वाली है। सरकार पहले अपने यहाँ का भी हिसाब देख रही है। तो भूटान की अफवाह पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। और एक नई बात बता दूं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में आज 114 गाड़ी हैं, कल की 43 गाड़ी बैलेंस है, लेकिन ग्रुपों में क्या दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में 53 गाड़ी बैलेंस है।
ये ग्रुपों वाली खबर पे आप ध्यान मत दो। दिल्ली की एक रिपोर्ट आती है जो कागज पे लिख के आती है, वो रिपोर्ट दिल्ली की बहुत ज्यादा सटीक होती है। उस रिपोर्ट में 43 ही गाड़ी बताया है, लेकिन अगर ग्रुप को खोल के देखोगे तो 53 गाड़ी बैलेंस बता दिया है। तो 53 गाड़ी बैलेंस नहीं है, 43 गाड़ी बैलेंस है। आज की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। तो किसान भाइयों, इन चीजों से आप बचिए और अपने आलू में आप धीरे धीरे पैसा लेते रहिए। जहां पे आलू में तेजी है वहां के लोग जरूर फायदा उठाते रहें। और मैं सैल्यूट करता हूं शासनी के उन कोल्ड वालों को जो शुगर फ्री आलू में ताबड़तोड़ तेजी का माहौल वो बना रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।